नमस्कार दोस्तों, राखी राज व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। त्योहारों का सीजन चल रहा है और अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि त्योहारों पे अगर स्वस्थ होंगे तभी अच्छे से त्योहार मना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ आने वाली है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं और ईश्वर से दुआ करती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो और वो सुहागिन रहे हमेशा। ऐसा भगवान से वो प्रार्थना करती है। इस दिन गणेश जी और माँ पार्वती की पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि आपको बताऊंगी। जैसे मैं पूजा करती हूँ वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सुहागिन स्त्रियां पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। जिस दिन आपका बर्थ हो, ये करवा चौथ का, उस दिन आप पूरा अच्छे से तैयार होइएगा। अपने हाथों में मेहंदी लगाइएगा और पूरा अच्छे से तैयार होइएगा। अपनी मांग को पूरा भरिएगा और हो सके तो अपने हस्बैंड से अपनी मांग को भरवाइएगा और अच्छे से तैयार होइएगा। शादी का लाल जोड़ा अगर आपको आता है तो वो पहनिएगा, नहीं आता तो आप कोई भी लाल और हरे रंग का कपड़ा पहन सकते हैं और साथ में अपनी शादी की चुन्नी ओढ़िएगा जरूर। तो आपका दिन भी मंगल में रहे, खुशियों भरा रहे, आपकी पति की लंबी आयु हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलते हैं मंदिर में और पूजा विधि को देखते हैं। एक चीज मैं उसमें मिस करती हूँ पूजा विधि में। कुछ लोग करवा फेरते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो मैंने वो चीज नहीं की। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी के पास कोई लेडीज नहीं है, अकेले ही वो कहानी सुनती है, तो करवा कैसे फेरना है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। आप दोनों हाथों को क्रॉस करके करवा फेर सकते हैं 7 बार 8 बार, जैसे भी आपके यहाँ फेरा जाता है। अगर कोई नहीं है कहानी सुनाने वाला या साथ में सुनने वाला, हम अकेले हैं, तो हम अकेले भी सारे काम को अच्छे से कर सकते हैं। कहानी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कहानी हम करवा माता की और गणेश जी की दोनों को जरूर सुनना है और तभी हमारी पूजा संपन्न होगी। किसी के यहाँ दोपहर में, किसी के यहाँ शाम को कहानियां सुनाई जाती है। जैसे जिसके यहाँ होता है वो वैसे ही करिएगा। तो चलते हैं मंदिर में और पूजा विधि का विस्तार से देखते हैं कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। सभी भक्त, सभी सुहागिन स्त्रियां ध्यान से सुनिएगा। करवा चौथ माता की स्थापना पूजा विधि मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने एक चौकी ले ली है माता जी के लिए और लाल और पीले रंग का आसन ले सकते हैं। मैंने लाल रंग का आसन लिया है। पीले रंग का किसी के पास हो तो पीले रंग का आसन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। करवा चौथ माता का कैलेंडर है, ये मैंने जड़वा रखा है। आपके पास कैलेंडर हो तो कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कैलेंडर नहीं है तो ये हम दीवार पर भी बना सकते हैं। बहुत घरों में दीवार पर बनाया जाता है और तो आप दीवार पर भी बना सकते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में कैलेंडर तो मिल ही जाते हैं जिसमें कथा भी दी हुई होती है और गणपति जी भी विराजमान होते हैं। तो थोड़े से चावल लेंगे, चावल के ऊपर हम कैलेंडर को विराजमान करेंगे। जैसे मैंने थोड़े से चावल लिए हैं और चावल के ऊपर कैलेंडर को मैंने विराजमान कर दिया है, देखिए। और कैलेंडर के ऊपर मैंने एक माला भी पहनाई हुई है, बहुत ही, जिससे कैलेंडर की खूबसूरती बढ़ गई है। माता जी की बहुत अच्छी लग रही है। और उसके बाद मैं माता जी को चुन्नी पहनाऊंगी। देखिए, मैं चुन्नी पहना रही हूँ करवा माता को। आप भी इसी तरीके से चुन्नी पहनाइएगा करवा माता को। देखिए, मैंने चुन्नी पहना दी है करवा माता को। उसके बाद मैं गणपति जी को विराजमान करूंगी। जिनके पास गणपति जी की कोई मूर्ति हो तो वो विराजमान कीजिएगा। अगर किसी के पास मूर्ति नहीं है तो कैलेंडर में गणपति भगवान विराजमान है, हम वहां पर भी गणपति जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप कैलेंडर में भी पूजा गणपति जी की कर सकते हैं। देखिए, कैलेंडर में मैंने आपको दिखाए गणपति जी हैं, आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिया करवा, माता जी के लिए मतलब मिट्टी का करवा लिया।
ये हमारे लिए करवा है जिसमें हम रात को जल चढ़ाएंगे। करवे की मैंने टोटी को बंद कर दिया है जिससे कि पानी बाहर ना आए। इस तरीके से एक सीख के अंदर मैंने रुई को लपेट दिया है और करवे को बंद कर दिया। करवा बंद हो गया। थोड़े से चावल लिए, इस पे हम अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और करवे को विराजमान कर दिया है। करवे के ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे जिसमें आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं। मिठाई ना हो बतासे रख सकते हैं, बतासे ना हो चीनी रख सकते हैं। मैंने इस टाइम चीनी रखी है। तो इस तरीके से आप कोई भी मीठा जो भी आपके पास समय पे है वो आप रख सकते हैं। इसमें कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारे पास मिठाई नहीं है तो मिठाई ही रखनी है। जो भी मीठा हो माता खुश हो के ग्रहण करेंगी। एक गिलास मैंने चावल लिए हैं जो कहानी सुनने वाले को हम देते हैं। एक लोटा जल लिया है जिससे हम छींटे देंगे और कहानी सुनने के बाद सूर्य देव को अर्पण करेंगे। एक लोटा और लिया है मैंने जिसमें मैंने खील भर दी है, या उसका हम ड्राई फ्रूट्स का भी भर सकते हैं। वो हमारी पार्वती माता जी के लिए होता है। देखिए मैं छींटे दे रही हूँ, सभी को स्नान करा रही हूँ। सभी देवी देवताओं को स्नान मैंने अच्छे से करा दिया है और कराने के बाद मैं कलावा बांधूंगी, लोटे पे बांधूंगी, अपने करवे पे बांधूंगी। देखो मैंने करवे पे बांध दिया है, लपेट दिया है अच्छे से। करवे पे बांधना है, ये कहानी सुनने वाले लोटे पे बांधना है, दोनों करवों पे बांधना है। देखो अब मैं मिट्टी के करवे पे बांधती हूँ। मिट्टी का करवा मैंने इसलिए लिया, मैं मिट्टी का करवा लेने का रीज़न भी बताऊंगी, क्योंकि हम चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं रात में, और ये करवा जो होता है मिट्टी का वो शीतलता का प्रतीक होता है। तो मेरे को अच्छा लगता है मिट्टी का करवा यूज़ करना। मिट्टी का करवा अगर एक बार आप यूज़ कर लेते हैं उसको दोबारा नहीं करते हैं, एक बार ही मिट्टी का करवा यूज़ किया जाता है। हर साल आपको नया लेना होता है। अगर आप तांबा पीतल चांदी का करवा लेते हैं तो आप उसको हर साल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पण करूंगी, क्योंकि मैं जल के छींटे से मैंने स्नान तो करा दिया है। मैंने करवा माता को वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया है। अपने तांबे के लोटे में भी कलावा मैं पहना रही हूँ। और गणपति जी को भी हम वस्त्र चढ़ाएंगे। देखो मैंने गणपति जी को भी वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया है। इसी तरीके से आप भी पहनाइएगा। और ये जो हमने चावल लिए हैं, जो हम कहानी सुनने वालों को ये चावल देंगे, सुनाने वाले को देंगे, उसमें आप अपनी श्रद्धा से कोई भी कितनी भी जितना चाहें आप दक्षिणा दे सकते हैं। सभी जो भी कैलेंडर में विराजमान हैं देवी देवता, और सभी को आप तिलक कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। ध्यान से देखिए। तो सभी को तिलक करना है। सभी देवी देवता जो भी विराजमान हैं सभी को तिलक कीजिएगा, गणपति जी को। और जो ये तिलक जो है आप अपनी चूड़ी पे भी लगाइएगा, मांग में भी भरिएगा और अपने माथे पर भी लगाइएगा। देखिए मैं लगा के दिखाऊंगी चूड़ियों पर, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक होती हैं। और इस तरीके से चूड़ी पर भी आप तिलक लगाइएगा। शुभ चीज़ें जितनी भी हैं करनी चाहिए। धूप दीप जलाइएगा जैसे मैंने जलाया धूप दीप। और फिर घंटी भी बजाइएगा, क्योंकि घंटी बजाने से भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। और ये सासू माँ के लिए होता है। सासू माँ के बायना निकालते हैं तो साड़ी कपड़ा जो भी आपकी सासू माँ पहनती है आप लीजिएगा। मेकअप का सामान लीजिएगा, माता को चढ़ाइएगा। और ये सासू माँ को बायने के टाइम आप दे सकती हैं। बायने में जो भी खाना वाना पूछती हैं आप लोग वो पूजिएगा। और जो लोग खाना नहीं दे पाते, सासू माँ या ससुराल पक्ष से कोई नहीं है सामने, तो वो सूखा भी पूछ सकते हैं। सूखा खाना वो बाद में दे दीजिएगा। तो कहानी सुनने के लिए तिहरे आपको अनाज के दाने, चावल के दाने और दूब, या फिर आपकी नवरात्रे हों तो वो लीजिएगा और कहानी सुनिएगा। और कहानी सुनने के बाद उसको इस तरीके से अपने हैंकी में, अपने दुपट्टे में बांध लीजिएगा और
आप उसको अपने साथ भी रख सकती हैं, या ये लोटा है आपका मिट्टी का, उसके ऊपर भी रख सकती हैं, जिससे सुरक्षित रहिएगा। और व्रत का संकल्प लीजिएगा कि माता मेरे पति की आयु को लंबी कीजिए, मुझे सदा सुहागन रखिए, और कोई भी मेरे से गलती हो जाए तो मेरे को क्षमा कीजिएगा। आप ऐसा संकल्प माता के सामने लीजिएगा और सासू माँ को बायना दीजिएगा। और इस तरीके से जो भी ऋतुफल है, आप ऋतुफल माता जी को चढ़ाइएगा। सिंगाड़े या फिर एप्पल या फिर बनाना तो हमेशा रहते ही हैं। जो भी ऋतुफल आपके पास हो समय पर, वो आप फल चढ़ाइएगा, मिठाई चढ़ाइएगा। और इस तरीके से आप करवा माता की पूजा कीजिएगा। भूल चूक के लिए क्षमा याचना कीजिएगा।